प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। और भी एक बार आपको प्रभु प्रभु में वंदना देने के लिए मौका मिला। बोलने का अर्थ प्रभु ने और भी एक दिन दान दिया, हमारे आयु को और एक दिन बढ़ाया। ये कितना अनुग्रह की बात है ना। प्रयोग हमें मिलने वाला ये छोटा सा जीवन में हमको प्रभु को पा करके प्रभु के आत्मा के अनुसार चलना कितना धन्यवाद है। आज लोग प्रभु के साथ नाता ना जोड़ करके, प्रभु को ना मान करके, जीवन के मार्ग ना जान करके उस विनाश के मार्ग में थोड़े समय का खुशियों को खुशी जान करके धोखा खा रहे हैं। परंतु इस छोटा सा जीवन में उस अनंत काल का प्रकाश पाना, उस प्रकाश के अनुसार जीवन बिताना कितना धन्यवाद है। आप सोचिए कितने लोग, हमारे प्रिय लोग हमसे विदा हो गया, वो लोग दुनिया से चला गया, लेकिन वो लोग कहाँ मरे, मरने के बाद क्या है, ये बात के बारे में खास करके जीते जीते कोई भी मृत्यु के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन हमको ये बात जानना है, और मैं आज मर गया तो कहाँ जाएगा। प्रियो, आखिर मरने के बाद दो ही जगह है, एक स्वर्ग और एक नरक। मैं कहाँ की तैयारी कर रहा है, ये बात को जानना जरूरी बात है। तो हमारा इस आत्मिक जीवन, आत्मा में चलना, एक आत्मिक जन हमेशा आत्मा में चलता है, वही बात पर हम ध्यान कर रहे हैं। तो आज और एक बार और भी थोड़ा गहराई में पवित्र आत्मा हमको ले चले, हम अपने आप को पूर्ण रूप में आत्मा का अधीन करते हुए बहुत प्रार्थना के साथ आज का भी वचन पर हम ध्यान करें। तो मनन के लिए रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 9 से 11 तक का वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 9 से 11। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। देखिए, यहाँ पर दो दिशा बोलता है, एक आत्मिक दिशा और एक शारीरिक दिशा। आज मैं किस दिशा में है ये जानना जरूरी बात है। मैं एक आत्मिक जन बनकर के जीवन बिता पा रहा है या एक शारीरिक जन है। जो भी नया जन्म नहीं पाया, उनको आत्मा नहीं मिला, तो फिर वो शारीरिक लोग हैं, वो शरीर के अनुसार चलते हैं। पर जो भी नया जन्म पाया, उद्धार पाया, वे लोग आत्मिक जन कहा जाता है, आत्मिक दिशा में है। कितना अनमोल बात है। हाँ, आगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये जानता है कि मसीह का हमें बनना है तो उसमें मसीह का आत्मा चाहिए। मसीह की आत्मा, जब तक मसीह की आत्मा अगर हमने नहीं पाया, वो मसीह का जन्म है ही नहीं। जो भी नया जन्म पाया है उन्होंने मसीह की आत्मा पाया है। ये आत्मा पाने से क्या होगा, मैं आपको पहले ही याद दिला रहा था, मृत्यु के बाद का जीवन है ना, उसका 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसमें यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। कितना अनोखा बात है प्रियो, है प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया। ये दुनिया में सारे कितने महान लोग मर गया, उनका कब्र अभी तक बनते हैं। पर तो दुनिया का मध्य में पालिस्तीन देश में एक कब्र अभी भी खुला पड़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। वहां पर लिख कर रखा है, वह यहां पर नहीं जी उड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया। इस जीवन में, ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो मरने के बाद जी उड़ा है। बहुत बड़ी बात है। अपने हमको जीवित आशा देते हुए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु कैसे आया, एक मनुष्य के पाप के द्वारा आया। आपको याद होगा जब पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय का 21 वचन में, पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय का 21 वचन, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, देखा, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पुनरुत्थान किसके द्वारा आया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य बनकर ये दुनिया में आकर हमारे लिए है, वो मर कर के जी उड़ा, इसलिए पुनरुत्थान भी मनुष्य के द्वारा आया। कितना अनमोल बात है प्रियो। प्रभु ने जो हमारे लिए कार्य किया है ना, पहला कुरिन्दी 6 अध्याय का 14 वचन देखिए,
बहुत अनमोल बात। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाएगा। हमें भी जिलाएगा। देखा, भक्तों को ये जीवित आशा है प्रियो, भक्तों को ये जीवित आशा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग सब जो भी ऐसे तो मरने के बाद में एक दिन जरूर जिलाया जाएगा, मरने के बाद न्याय है, मरने के बाद सबको जिलाया जाएगा। लेकिन वो दो प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह में जो मरे हैं उनका पहले पुनरुत्थान होगा, और जो जीवित है डूबांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। इसके बाद में सारे पापियों का, ये बात भी कितना अनमोल है। आपको याद होगा जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 से 18 तक का वचन पढ़ने के टाइम पर यीशु मसीह की आगमन में, गुप्त आगमन में उड़ा ले जाने वाले लोगों का विषय में लिखा है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, देखा, जो मसीह में मरे हैं, देखा, वे- वो पहले जी उठेगा जो मसीह में मरे हैं। देखिए, अगर आज हम मसीह में नहीं है तो फिर मसीह में मरने का सवाल नहीं। तो एक व्यक्ति को मसीह में हो जाना, इसलिए हमने देखा जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह के जन नहीं। जो मसीह में है वो उड़ा लिया जाएगा, है वही सिर्फ उड़ा लिया जाएगा। अपने जीवन में ये बातों को जानना कितना जरूरी बात है। मैं आज मसीह में है कि नहीं, मसीह में है तो वो एक नया सृष्टि है। आज मैं मसीह में पाया जाना, मसीह में जीवन, वो एक आत्मा के अनुसार का जीवन है। मसीह में जीवन का बहुत महत्व है प्रियो। वो आत्मा आज हमारे में है तो प्रभु ने क्या बोला था अभी रोमियो 8:11 में, हमें भी जिलाएगा। मतलब 8:11 वापस एक बार पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसे यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसे मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिलाएगा, देखिए हमको भी जिलाएगा। उस आत्मा के द्वारा प्रभु हमको भी जिलाएगा। क्या अनमोल बात है। वो आत्मा पाया है कि नहीं? आपने आत्मा पाया है कि नहीं? आप नया जन्म पाया है क्या? सचमुच में आपका उद्धार हुआ है क्या? आपका जीवन बदला है क्या? ये जानना जरूरी बात है। जो व्यक्ति प्रभु को पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, उसका दिल में ये गवाही है ना। जब प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थी उसका दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। देखो, हमें भी जिलाएगा, हमें भी जिलाएगा। देखिए, जिन्होंने भी मतलब अभी पहले बात प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा है। आज आपको मालूम है कई लोग मतलब पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह को मतलब पिता परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा जिलाया। अगर आप देखिए जब पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 12 वचन। इसलिए कि जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। देखा, मतलब मरने के बाद पुनरुत्थान के बारे में लोगों को इतना ज्ञान नहीं। आपको मालूम है आज भी मर गया तो सब खत्म हो गया बोल के चलने वाला बहुत बुद्धिमान लोग हैं दुनिया का। वे लोग मरने के बाद एक जीवन के बारे में विश्वास नहीं करते। परंतु प्रियो, प्रभु ने सारा दुनिया को यकीन कराया मरे हुओं का पुनरुत्थान है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी पुनरुत्थान के बारे में विश्वास ना करने वाला यहूदियों में एक झुंड था, उनको सदूकी लोग बोलते हैं। सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। आपको याद होगा जब मत्ती की सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 23 वचन पढ़ना। मत्ती उसका 22 अध्याय का 23 वचन।
उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। देखा, सदुकी कहता है मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। आप देखिए वहां पर वो लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह से वाद बहुत किया। आपको मालूम है, मतलब वहां पर एक बहुत बड़ा उन्होंने एक दृष्टांत भी लेकर आया। उन्होंने बोला एक लड़का शादी किया तो उनका पत्नी मर गया तो उसका भाई उसको वापस शादी करना चाहिए। उस रीति में 7 भाई था, सातों ने भाई मतलब शादी किया। वो पुनरुत्थान में किसका पत्नी होगा करके पूछता है। उनको लगता है कि पुनरुत्थान के बाद में भी शादी होगा। प्रभु ने वहां पर समझाया जो भी मानव मरे हुए से जी उठता है उसके बाद में शादी नहीं होता। प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग पुनरुत्थान नहीं है ये बात को प्रमाणित करने के लिए वो उस ये तो शुरुआत से ऐसा मतलब विश्वास करने वाले लोग, तर्क करने वाले लोग बहुत था। क्योंकि आपको मालूम है जब प्रेरितों का समय में भी, प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं कि वहां पर मतलब मसीह प्रचार के खिलाफ में खड़ा होने वाले लोग थे सदुकी लोग। वो लोग क्या बोलता था जब प्रेरितों का काम उसका 23 अध्याय का 8 वचन पर, प्रेरितों का 23 का 8। क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है। देखा, वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करता, आत्मा पर विश्वास नहीं करता। देखिए बोलने का अर्थ क्या है? आज भी ऐसा बहुत लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, दुनिया की ज्ञान पा करके वो लोग इस प्रकार वंचित हुआ। एक बात जानना प्रियो, ये सब सच्चाई को प्रकाशित करने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा ये सारे बातों का प्रकाश दुनिया को मिला है। क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ा। यहाँ पर वही पहला कुरिन्थी में लिखा है, उसका 15 अध्याय के 20 वचन पढ़िएगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखा, मतलब जी उड़ने में यीशु मसीह पहला फल है। देखा, जी उड़ने वालों में प्रभु यीशु मसीह पहला फल है। मतलब मरने के बाद में इस प्रकार हमेशा के लिए जी उड़ा हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। आपको मालूम है पत्मोस टापू में जब यूहन्ना, प्रेषित यूहन्ना को जब प्रकट हुआ वहां पर यीशु मसीह एक गवाही देता है। आप देखिए कितना अनमोल बात है ना। जी उड़ने के बाद कितने सालों के बाद में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को प्रकट होकर के प्रकाशित हुआ के पहला अध्याय का 18 वचन में कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। देखिए, मैं मर गया था पर मैं अभी युगानुयुग जीविता हूँ बोलेगा तो अभी मृत्यु की अधिकारी कौन है? आगे। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। कुंजिया मीन्स अधिकार है ना। कुंजिया किसको बताता है? अधिकार को। अभी मृत्यु का अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आप देखिए, अभी एक भक्त को कभी भी मृत्यु के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमिशन बिना उसका मृत्यु कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता प्रियो, क्योंकि मृत्यु का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं, धन्य लोग हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा, ये बात एक छोटा कोई गुप्त बात नहीं, ये सारा दुनिया जानने वाला बात है। सब ये चरित्र की बात है। यीशु मसीह ने चरित्र को 2 भाग कर दिया। यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आएगा तो वो व्यक्ति का जीवन 2 भाग बन जाएगा। वो जी उड़ा वो प्रभु यीशु मसीह आज आपको मालूम है चेलों की आंखों के सामने से जैतून पहाड़ से और स्वर्ग में चला गया है। मतलब 40 दिन तक जी उड़ने के बाद में चेलों को प्रकट होते रहा और वो स्वर्ग में जाकर के वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को अपने चेलों पर उंडेला। पेंतुकोस का दिन में स्वर्ग में जाकर के 10वां दिन, स्वर्गारोहण के बाद 10वां दिन पवित्र आत्मा उस पेंतुकोस का दिन में आया है। सब लोग उस आत्मा से भर गया और आत्मा का सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने लगा। कितना अनोखी बात है। आज भी प्रभु उस आत्मा की सामर्थ्य में आज भी अपने लोगों को चलाता है प्रियो। इसी कारण हमें प्रभु की आत्मा पा करके प्रभु के जन्म पहन करके जीना जरूरी बात है। ऐसे लोगों को एक जीवित आशा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास किया वो विश्वास ये दुनिया की बातों के लिए नहीं,
दुनिया के लोग अधिकतर भक्ति करता है तो दुनिया की जरूरत पूरा होने के लिए, परंतु हमारा भक्ति उस प्रकार का बात नहीं है ना। ऐसा है तो यहाँ पर एक खास संदेश पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है, मतलब उसका 15 अध्याय का 16 से 19 पढ़ना। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। देखा, अगर आप कहते हैं मरे हुए लोग नहीं जी उठता तो यहाँ पर वचन कहता है फिर तो मसीह भी जी नहीं उड़ा, ये तो कोई नहीं मानेगा। पर यीशु मसीह जी उड़ा, ये तो चरित्र है, ये बात सच्चाई है। तो यहाँ पर वचन देखो, ये भी हमारे लिए कितना चेतावनी की बात है ना, कितना प्रोत्साहन की बात है प्रियो। हाँ, आगे। और यदि मसीह नहीं जी उठा हाँ। तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। देखा, अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ा है तो फिर आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, व्यर्थ हो गया। पर तो हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं प्रियो, हमने सच्चाई पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा है, इसमें हमें धोखा नहीं हुआ। अगर कोई कहे प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ा, अभी भी उसका दिल गवाही देगा, नहीं यार वो जी उड़ा है, सबको मालूम है, ये तो सच्चाई है। आप देखो, उसका दिल भी गवाही देता है। और आगे, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आपने प्रभु की आत्मा अगर नहीं पाया, वो व्यक्ति के बारे में बोलता है कि आप अपनी पाप में फंसे हुए। पाप में फंसा हुआ व्यक्ति को क्या होगा, वो पाप में मर जाएगा। इसलिए जब जैसे छोड़ना नहीं, आप मैं बोल दूंगा, यूहन्ना 8:24 में प्रभु कहता है कि मतलब अगर मैं वही हूं करके तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पाप में मरोगे। देखिए, तो अपने पाप में मरेगा कब, अगर प्रभु यीशु मसीह ही वह एकमात्र प्रभु है, वही एकमात्र उद्धार करता है। उस प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए दुनिया में आया, मेरी पाप की सजा अपने ऊपर लेकर के मेरे लिए प्रायश्चित का बलिदान होकर के कालवरी सूली में मेरे लिए आज से 2000 साल पहले खड़ा किया गया, उसकी पवित्र लोगों मेरे लिए बहाया। प्रियो, ये बात तो, ये सच्चाई ये बाइबल कहता है, और बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल या वचन झूठ नहीं प्रियो, सत्य है। सत्य ग्रंथ बोलता है इसको, सत्य ग्रंथ, सत्य वचन, पवित्र वचन है, परमेश्वर ने कहा हुआ शब्द है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहां पर वचन कहता है कि अगर आपको ये जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह अगर जी उड़ा है तो आपका भी आशा पूरा हो जाएगा, आपको भी जिलाया जाएगा। और आगे, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। हाँ। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं, अगर हम इस जीवन की जरूरतों के लिए अगर मसीह में आशा किया है तो आप देखना, आज बहुत लोग भक्ति क्यों करता, मतलब वो प्रभु को क्यों पुकारता, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, मेरे लिए ये करो, वो करो, मतलब उनका जरूरत दुनिया की बातों को पूरा करने के लिए वो लोग मतलब उनकी प्रभु में विश्वास करते हैं। ऐसे एक प्रभु है ही नहीं, उसके पीछे सब शैतानी आत्मा का कार्य है। और एक बात जानना पड़ेगी, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये दुनिया की जरूरतों के लिए नहीं, अनंत काल की बातों के लिए। आज भी अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर ये दुनिया की बातों के लिए, मेरा शादी होना चाहिए, मेरा मुझे नौकरी मिलना चाहिए, मुझे चंगाई मिलना चाहिए, ये बातें अगर आपकी आशा है तो आप अन्य जातियों की लोगों से बढ़कर गिरा हुआ लोग हैं। वो शब्द थोड़ा समझना बहुत जरूरी बात है। अब 19 वचन पढ़िए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। देखा, हम सारे मनुष्य से, इसका मतलब दुनिया में कितना जात का लोग है, उन सारे जात का लोगों से भी गिरा हुआ है। आप देखो, है आपने आज तक जो प्रभु में जो आशा किया, विश्वास किया, क्या ये दुनिया की बातों के लिए है, अच्छा घर मिलने के लिए, अच्छा मैं छुटकारा चंगाई पाने के लिए? मैं ये नहीं बोलता कि आप चंगाई के लिए प्रभु पर अपेक्षा ना करो, परंतु हमारा मुख्य इच्छा, हमारा जो सच्चा आशा जो है वो ये जीवन का नहीं। बीमार होकर के भी प्रभु में मरेगा तो हम आनंद काल प्रभु के साथ रहेगा, परंतु प्रभु बिना सिर्फ हम ये चंगाई की बातों के लिए प्रभु पर भरोसा किया और हम चंगाई भी पा करके पाप में मर गया, वो नरक में जाएगा। कितना भयंकर बात है। अभी आपने को परखना है, आज मेरे जीवन में
मैं उस सच्चा जीवित आशा के साथ उस अनंत काल की बातों पर मन लगाते हुए जीवन बिता पा रहे हैं क्या? आज मैं प्रभु पर विश्वास किया है तो क्या ये दुनिया की बातों के लिए विश्वास किया? ये बात को प्रियो, आज मैं मर गया तो मैं कहाँ रहेगा, मेरा अनंत जीवन में कहाँ बिताएगा, ये बात को जानना। मैं प्रभु की आत्मा पाया है तो उस आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हुए हमारा हर एक कामों में प्रभु प्रकट होना, ये जरूरी बात है ना। आज बहुत लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है, परंतु उसमें मसीह का थोड़ा भी गुण नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब पिता को जिया, पिता को जीने के समय में पिता ने जो कहा था वही बात कहा। इतना ही नहीं, जो कार्य भी किया वो पिता को प्रकट करने वाला कार्य था। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि वह यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 11 वचन, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। देखा, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। देखा, अगर तुम ऐसा ये बात को तुम विश्वास नहीं कर पाता है तो मेरे काम को देखो। इसका मतलब क्या है कि हमारा काम हम प्रभु की आत्मा में जीता है, ये हमारा काम भी प्रकट करना चाहिए। कितना अनमोल बात है प्रियो, पवित्र लोग ये जानना। आज हमारा कामों को देखने वाला लोग, जैसा भी पत्रोस का आवाज सुन करके वो नौकरानी ने कहा कि तेरा आवाज ये बताता है तू उसके साथ था। देखो है, आपको ये जानना है प्रियो, हमारा आवाज, हमारा चाल चलन, हमारा काम ये प्रकट करना है कि ये मसीह लोग हैं, इनमें मसीह की आत्मा है, ये मसीह की आत्मा की चलाए चलने वाले लोग हैं। क्योंकि प्रभु में विश्वास किया हुआ लोगों में प्रभु रहता है। वही अध्याय में उसका 20 वचन पढ़िए। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में, तुम मुझ में और मैं तुम में। मैं तुम में। क्या प्रयोग है प्रियो, मसीह लोगों में मसीह रहता है प्रियो। जब मसीह रहता है तो सिर्फ मसीह नहीं, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और आप वचन को सही रीति में जानेगा तो पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ रहता है। बहुत अच्छा अनोखा एक जीवन है मसीह जीवन है। हमें मसीह को प्रकट करके जीना, और जो व्यक्ति इसी आत्मा को पाया, इसलिए उसको अभी हमने जो रोमे 8 का 9 में क्या पढ़ा था, जो व्यक्ति में प्रभु की आत्मा है उसको क्या बोला, आत्मिक जन। क्या बोला, पढ़ना वापस। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दिशा में नहीं, आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दिशा में, मतलब एक आत्मिक जन है। बोले कि मतलब आपको एक आत्मिक जन करके दिखता है। आप ये दुनिया के लोगों के जैसा नहीं, जिसमें प्रभु की आत्मा नहीं, आप एक आत्मिक जन है। ये बात है प्रिय, हम लोग एक आत्मिक जन बन करके जीना बोलेगा तो प्रभु की उस स्वभाव को प्रकट करके जीवन बिताना जरूरी बात है। प्रभु की आत्मा पाया और हम एक आत्मिक जन नहीं है तो भी प्रभु का वहां पर निंदा होता है। तो आज मेरे जीवन के द्वारा मुझे आत्मा चलाने वाला अनुभव है क्या, जब भी आप आत्मा की चलाई चलता है तब महिमा किसका होता है, प्रभु यीशु मसीह का होता है। और आप कहीं भी जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा। इसलिए मैं कई बार बताता हूं कि जो एक प्रचारक प्रचार करता है वो आत्मा में प्रचार करेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करेगा। आज आप कई प्रचार देखता है तो वो प्रचारक अपने आप को ऊंचा करता है, नहीं तो वरदानों को ऊंचा करता है, दानों के पीछे प्रशंसा करता है। वो प्रचार ही आत्मा की तरफ से नहीं प्रिय है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13-14 वचन बहुत अनोखा शब्द है, प्रभु ने कहा हुआ शब्द है। आप थोड़ा देखिए, बहुत ध्यान से समझना हो। आपका जीवन, पहली बात, आत्मा पाया हुआ आपका जीवन सच्चाई पर रहेगा, एकदम प्रभु को प्रसन्न बनाने वाला मार्ग में रहेगा। उसे बढ़कर आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेगा। ऐसा जीवन नहीं बिताता है वो व्यक्ति एक आत्मिक जन नहीं, वो आत्मा में नहीं चलता है। उनका संदेश भी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के नाम पर संदेश भी दे रहा होगा, पर वो संदेश आत्मा दिया हुआ संदेश नहीं, वो प्रभु को महिमा नहीं दे रहा है।
वो दानों को महिमा दे रहा है, वो लोगों को खुश कर रहा है। वो सेवा प्रभु का सेवा नहीं। आप ध्यान से सुनिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, देखिए अभी यीशु मसीह बोलते हैं वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखा, पवित्र आत्मा में होने वाला सेवकाई हमेशा पवित्र आत्मा यीशु मसीह में से लेकर के यीशु मसीह की महिमा करेगा। ये सेवा है सच्चा आत्मिक सेवा। पर तो आज अपन देखता है अधिकतर सेवा, मैं किसी का बुराई नहीं बोलता हूं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि वो सेवा को आप जांचो। आज बहुत लोग झूठी प्रचारकों में बह जा रहे हैं, उनको सत्य वचन को सुनने का इच्छा तक नहीं। कितना दुख भरा बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा नहीं करता है तो, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में अगर हम चलाया नहीं जाता है तो वो जिंदगी व्यर्थ है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए अति तत्पर रहेगा, बहुत तत्पर रहेगा। आपको मालूम है जब एलियासर रिबेका को लेकर के मरूशल की यात्रा में जब ऊँट में चल रहा है, वो यात्रा में एलियासर को एक ही बात कहना है, इसहाक कैसा है, और रिबेका को एक ही बात सुनना है, मेरे इसहाक कैसा है। देखा, एक बड़ा छाया है? अभी उसको वो उधर इतना नौकर लोग है, उधर इतना संपत है, वो नहीं सुनना उसको कितना भी इसहाक के बारे में बताएगा उसमें उसको आनंद है। वो एलियासर बोलेगा, देखो इसहाक इतना आज्ञाकारिता का बेटा है, पिताजी ने उसको मतलब बलि चढ़ाने के लिए गया, हाथ पाँव बांधने के लिए वो बिल्कुल मना नहीं किया। कितना ओबे करता है, कितना आज्ञा मानता है, आज्ञाकारिता का बेटा है। ओह मेरा पति कितना सुंदर है, इतना प्रभु का भय मानने वाला। देखो ऐसे बातों को सुनने के समय में रिबेका का दिल और भी तड़पता है, और बोलो और बोलो और बोलो। किसका बारे में? उधर का घर की सुंदरता नहीं, उधर का सेवकों का सुंदरता ही नहीं, भेड़ बकरियों की गिनती नहीं, उसको एक ही बात सुनना है, मेरा इसहाक कैसा है। प्रियो, आज आप किसको सुनना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है, सुनना चाहता है, या और कोई दानों का बारे में? आपका दिल की उमंग क्या है? प्रेरित पौलुस का शब्द हमारे लिए बहुत अच्छा आदर्श है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन में वो गवाही देता है, मैं तुम्हारे बीच में एक ही बात का लक्ष्य लगा करके चाहत करके जीवन बिताया। वो क्या था मालूम है? पहला कोरिन्थी 2:2, क्योंकि मैंने ये ठान लिया, मैंने पक्का निश्चय कर दिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। देखा, और किसी बात को मैं ना जानूं, मुझे एक ही बात का जानकारी चाहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु को जानना। आज भी आप प्रभु की ज्ञान में कहां तक बढ़ पा रहा है? आप यीशु मसीह को जानेगा तो और कुछ भी नहीं चाहेगा। आज भी बहुत लोग और कुछ भी बात को चाहते हैं, मांगते हैं। उसका कारण क्या है? वो प्रभु यीशु को नहीं जानता, प्रभु यीशु को नहीं जानता। प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ मगनी हो गया और उसका दिल हमेशा प्रभु की ओर है। आज आपका दिल प्रभु की ओर है क्या, या कहीं भग गया और बातों में? कितने लोग है ना आज मतलब प्रभु का संदेश नहीं सुन रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ता, उनको संगति का महत्व नहीं। कितना बड़ा धोखा है प्रियो, कितनी बड़े धोखा है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आप संगति जीवन से दूर जाता है तो आप बहुत बड़ा धोखा में है। संगति से दूर करना शैतान का लक्ष्य है प्रियो। आप संगति बिना कभी भी आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पा सकता और एक पवित्र जीवन भी नहीं बिता सकता। ये संदेश मैं आपको विनती करता हूं, आप सबको ये बात को सुनाना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंडली बिना, क्योंकि मैं आपको इससे पहले भी एक प्रचार में बोला कि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे मूल्यवान बात, सबसे बड़ा बात मंडली है।
और यीशु मसीह मंडली के लिए ये दुनिया में आया। मंडली के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जन्म लिया। स्वर्ग छोड़कर आने के पीछे उद्देश्य मंडली था। यीशु मसीह जीवन बिताया मंडली के लिए। यीशु मसीह कालवरी सूली पर बलिदान हुआ मंडली के लिए। यीशु मसीह जी उड़ा मंडली के लिए। यीशु मसीह आज बिंदी कर रहा है मंडली के लिए। यीशु मसीह वापस आ रहा है मंडली को लेने के लिए, और वो ले जाने के बाद में वापस दुनिया में राज करने के लिए मंडली के साथ आएगा। इसलिए प्रभु का पूरा उद्देश्य, लक्ष्य पूरा मंडली है। पर तो आज बहुत लोगों ने क्या किया, उन्होंने मंडली को ही छोड़ दिया। आपको मालूम है, जब भजन संहिता 137 है ना, आपको याद होगा भजन संहिता 137 का 5-6 वचन पढ़ना। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं तो यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, अपने सब आनंद से श्रेष्ठ करके मैं यरूशलेम को ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी पुराने नियम यरूशलेम बोलेगा तो आज मंडली का छाया है, नहीं समझा? पुराना लोग, अभी आपको मालूम है इस्राएल आज मंडली के लिए एक छाया है। अभी यरूशलेम इसका मुख्य आनंद की बात है। अभी मतलब मंडली को भूल जाना कितना खतरा है करके ये शब्द बताता है। अब देखिए, और मंडली संगति को भूल जाना, उसने अपना दाहिना हाथ को ही त्याग दिया, काट कर फेंक दिया। अब देखो प्रिय, वन का अर्थ वो इतना बलहीन हो गया, कमजोर हो गया। आपको समझ में आ रहा है प्रियो? एक सच्चा भक्त मंडली जीवन को कभी नहीं भूल सकता प्रियो, कभी नहीं। संगति कभी नहीं छोड़ सकता प्रियो। संगति में रहते बिना प्रभु मंडली बना रहा है। प्रभु मंडली का चरवाहा है। प्रभु एक व्यक्ति को नहीं चराता प्रियो, प्रभु मंडली को चराता है। आपको प्रभु की चराए का अनुभव चाहिए तो आपको मंडली जीवन बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। इस बात का महत्व बहुत लोगों में नहीं है। वो लोगों को एक प्रकाश से शैतान वंचित कर दिया, वो शैतान के धोखे में पड़ गया। आप बहुत बड़ा नुकसान में जा रहा है प्रियो। आपको मालूम है, मैं बहुत बार बोला, आप एक अंग अलग होकर के कभी भी आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता, एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता, प्रभु के उपयोग में नहीं आ सकता। प्रभु मंडली को इस्तेमाल करता है। प्रभु के लिए मुख्य बात एक व्यक्ति नहीं, प्रभु के लिए मुख्य बात मंडली है। आप मंडली में जब तक बना नहीं रहते हो, आप बिल्कुल प्रभु के लक्ष्य की बाहर जा रहा है। इसको बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मंडली में होते हुए आपका आत्मिक उन्नति नहीं होता प्रियो, नहीं होता। मंडली के लिए प्रभु का सारा प्रबंध है। आपको मालूम है, जब एफेसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 16 से 19 पढ़ना। एफेसियों का पत्री 3 अध्याय का 16 से 19। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें एक दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और निर डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति देखो, सब पवित्र लोगों के साथ, बहुत ध्यान से देखना, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। देखो, मंडली में प्रभु इस बात को प्रकाश करके देता है। मंडली के द्वारा ही आपका आत्मिक उन्नति है प्रियो। वास्तव में हमारे इस विषय में अगर आपको सही प्रकाश नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं है। आज बहुत लोग आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पा रहा है, वो एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहा है, वो प्रभु का मतलब सम्मान नहीं कर रहा है। शायद आप अपने आप को बुद्धिमान समझ करके प्रभु की दृष्टि में मूर्ख बन चुके होगा। ये संदेश आप व्यर्थ न जाने दे। आप ध्यान से सुने प्रियो। आप इस शरीर में बना नहीं रहेगा तो अभी आप देखो, ये हाथ कितना भी ताकतवान है, ये हाथ से अलग हो गया तो उसका सारे ताकत खत्म। उसको जीवन मिलता है, ये शरीर से मिलता है। और मंडली प्रभु का शरीर है, आपको मालूम। इसके मंडली जीवन को छोड़कर कोई विचार तक आता है तो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है प्रियो। इसलिए प्रभु की व्यवस्था को कभी ना भूले। आप उसके आगे भी पढ़िएगा 19 तक।
कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखा, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना है तो यहाँ पर मंडली जीवन का गौरव प्रेषित पौलुस वर्णन करता है। वही बात आप देखिए, मंडली के लिए प्रभु ने सारी सेवा ही दिया है ना। जब वही एफेसियों 4 अध्याय उसका आप 11 से 16 पढ़िए थोड़ा जल्दी। उसने कुछ को प्रेरित करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करने के लिए दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखा, और पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, मतलब मंडली के लिए दिया ये सेवा गया, और मंडली प्रभु में सिद्ध हो जाए। और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य बन न जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्ति के और उपदेश के हर एक झोंके से उलझे। देखो, और बहुत इधर-उधर लोग ये सच्चाई ना जानने के कारण बहुत लोग उलझे हुए हैं, धोखा खा रहे हैं। प्रियो, धोखा खाने से बचो। और आगे, और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम की सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंगों के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है, कि हम वह प्रेम में उन्नति करती जाए। बोलने का अर्थ यहाँ पर क्लियर साफ बात है। प्रियो, मंडली जीवन के बिना एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पा सकता। और ऐसा कोई गलत उपदेश आप पा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा धोखा में। मंडली के बिना प्रियो, प्रभु आज जो भी काम करेगा मंडली के द्वारा ही करेगा। इसके खिलाफ अगर कोई आप उपदेश सुन रहे हो, किसी प्रकार का अपनी समझ के अनुसार आप जा रहे हो, इससे बड़ा धोखा आपका जीवन के लिए नहीं। और मंडली में क्या है? मंडली प्रभु का शरीर है और एक प्रकार एक परिवार है। वहां पर आपको शासना मिलेगा, ताड़ना मिलेगा, सब मिलेगा। ये भी नहीं है आप कुछ गलत राह पर जाएगा तो वहां पर ताड़ना मिलेगा, मिलता है कि नहीं? बिल्कुल, प्रभु ने अपनाए हुए लोगों को ये सब देता है। क्यों देता? आप एक पवित्रता में सिद्धताई पाए, आप प्रभु का संतान बन के आए। आपको याद है जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का 5 से 11 तक वचन में बहुत विस्तार से लिखा है। मैं पूरा नहीं पढ़ा रहूंगा, अभी उसका 10-11 वचन पढ़िएगा। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। दुनिया के लोग अपनी बच्चों को ये छोटा सा जीवन में वो अच्छा बनने के लिए माँ बाप बच्चों को ताड़ना देते हैं। पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, तो प्रभु जो है वो हमारा लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। देखा, हम प्रभु का पवित्रता का भागी होने के लिए ये सब करता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। देखो, प्रभु भी अगर हमें ताड़ना देता है तो कई प्रभु का जन उसको उस पर खुश नहीं होता, दुखी होता है। प्रियो, कोई भी प्रकार का प्रभु की ताड़ना में आप दुखी ना हो। ये हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, अनंत काल के लाभ के लिए। और आगे, पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या अनोखा शब्द है ना प्रियो। आप अभी का इस जीवन का ही बात सोचते हैं तो आप धोखा हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा आप ठोकर खाएगा। हमेशा प्रभु में आए हुए लोगों को उस अनंत काल का दर्शन चाहिए, और प्रभु का हमेशा योजना उस अनंत काल में प्रभु के संगम, उस आशीष पाए, अविनाशी बातों को पाए, उस महिमा में प्रभु के संग खुशी मनाए। ये सब प्रभु का योजना है। इसलिए अगर कोई, मैं आज आपको कई बार कई संदेश में लोग भी सोचता होगा प्रभु का दास इतना सत्य रीति में इतना क्यों जोर देता है। हाँ प्रियो, जोर देने वाले बातों को जोर देना ही है।
नहीं देगा तो लोग जिस बात में डांटना है तो डांटना है, किस लिए? हर एक पवित्र लोगों का भलाई के लिए प्रियो, किसी का नुकसान के लिए नहीं, है ना। अगर आप दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन पढ़ना, दूसरा थिस्सलुनीकियों, सॉरी तीतुस, तो मैंने किताब गलत बोला, तीतुस का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। देखिए, हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को दिया प्रियो, हम भी ये जीवन में उन भले कामों में सदक्रम लेने के लिए आगे पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहो। हाँ और देखा, समझा। अभी प्रभु का दास है ये तो उसको कहता है पूरा अधिकार के साथ, इस बात में कोई ढीला नहीं होना, इसमें हल्का नहीं मानना। लोगों को अगर कोई भी व्यक्ति उन भले बातों से बुरी बातों में जाता है, तो घृणित काम करता है, तो उनको क्या करना? और शुरू से समझा। 15 वचन शुरू से पूरे अधिकार के साथ पूरा ये बात- अधिकार के साथ ये बातें कहो। ये बात कहना, ये बात पूरा अधिकार के साथ कहने का अर्थ सत्य रीति में कहना, एकदम उसमें कोई नरम नहीं होना। मराठी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ देखा, मतलब उनकी कोई भी बात है और वो सही चाल नहीं चलता है, उसको सत्य रीति में समझो। जैसे अभी प्रभु की उपस्थिति में आकर के कोई सोता है, प्रभु की उपस्थिति में सोने के लिए आया क्या? प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वाणी सुनने के लिए आया, तो उनको क्या सुनना? हाँ कोई बात नहीं, आप बहुत तक करके आया होगा ना, सो जाओ, ऐसे बोलना। नो, प्रभु का निंदा ना करो प्रियो। कितने लोग ऐसा है, मैंने देखा कई लोग है ना, वचन सुनते सुनते उनका हाथ से बाइबल गिर जाता था, मतलब बार बार सोता है। प्रभु बहुत बार समझाया और आखिर में प्रभु ने उठाकर फेंका। अभी वो लोग पास्टर बोल के घूमता है, देखा सोने वाला है। प्रभु का निंदा करके प्रभु ने निकाल दिया, अभी वो खुद पास्टर बोलता है। कितना दुख भरा बात है प्रियो, आपका दिल गवाही देता है ना कि आपको प्रभु ने ही फेंक दिया। कोई बुरी अभिलाषा देख करके वचन सुनेगा तो भी वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा खाएगा। तो इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि सत्य रीति में बोल, इस बात में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, भाई बंदी नहीं करना है। और आगे पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहो और समझा और सिखाता रहो। सिखाता रहे प्रियो, इन बातों को किस प्रकार जोर दे करके सिखाना है? हम लोग आज प्रभु का जीवन पा करके, प्रभु में होकर के जीवन बिताने के समय में हमें कैसा जीवन बिताना प्रियो, कैसा जीवन बिताना? प्रभु ने हमें मंडली जीवन में मिलाया। आपको मालूम होना चाहिए कि मंडली जीवन की बात बहुत महत्व का है। मंडली में प्रभु ने जोड़ा है, ये आपको मालूम है। जो इतने लोग उधार पाते थे उनको प्रभु ने मंडली में जोड़ा। मंडली जीवन में आने के बाद में हमें कितना एक आदर्श का जीवन बिताना चाहिए, और जरूर मंडली के अगुआ को प्रभु ने नियुक्त किया, उसको कितना बड़ा जिम्मेवारी है। एक बार आपको मालूम है, प्रभु एक न्याय शास्त्री के साथ बात करने के समय में लूका का सुसमाचार में उसका 10 अध्याय है, उसका 25 से जब हम पढ़ता है, लूका उसका 10 अध्याय उसका 25 से पढ़ना। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। एक व्यवस्थापक उठ करके एक आने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। आपको मालूम है, अनपढ़ लोगों को प्रभु ने बोलने के टाइम पर क्या बोला है? तुमने क्या सुना है? और तो इसको बोलता है व्यवस्था में क्या लिखा है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। देखा, प्रभु ने बोला तो ठीक उत्तर दिया। देखो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसने ठीक उत्तर दिया। उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से प्रभु से पूछा। देखा, अभी वो अपने आप को धर्मी ठहराना चाहा, क्योंकि वो व्यवस्थापक है, वो एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है,
व्यवस्था को अच्छी तरह जानता है, इसलिए उन्होंने सोचा मैं व्यवस्था के द्वारा अभिधर्मी बन जाने के लिए और एक सवाल किया। हाँ तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसे कपड़े उतार लिए और अभी मारा। मेरा पड़ोसी कौन है, ये सवाल का उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर दृष्टांत दिया। प्रियो, आप वो ध्यान से सुनने के बाद में मैं कम शब्दों में उसका अर्थ थोड़ा सा आपको और बताऊंगा। अभी आप ध्यान से सुनिए, कौन हमारा पड़ोसी है ना? सिर्फ ये पड़ोस में रहने वाले लोग नहीं, जो भी जरूरतमंद लोग हैं वो सब हमारा पड़ोसी है। ध्यान से सुन लो, जो जिसको भी जिस बात का जरूरत है और हमारे पास है, हमें उसको देना है। ये इस बात का दृष्टांत से प्रभु ने हमें समझाया। बहुत अनोखा गवाही है, आपको शायद कई बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको कम शब्द में आपको बताऊंगा। पहली बार आप ध्यान से उसको सुनिएगा, आप खुद पढ़कर देखो। हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसे कपड़े उतार लिए और उसको और मार पीट कर उसे अधा मरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसके मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसने देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घेरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। और यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसे ही कर। हाँ, देखिए पड़ोसी कौन है? आप देखो प्रियो, इस दृष्टांत से आपने क्या सीखा? अब ये दृष्टांत पूर्ण आदाम्य पीढ़ी का, आदाम्य वंश का एक दृष्टांत है। इसको आप थोड़ा जानना, मैं आपको इस पे कुछ बात आपको बताऊंगा। पहली बात, यहाँ पर एक व्यक्ति वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। इसका मतलब क्या है? यरूशलेम क्या है? शांति का नगर। यरूशलेम क्या है? शांति का नगर। शांति के नगर से एक व्यक्ति कहां जा रहा था? यरीहो। यरीहो क्या है? श्रापित नगर। अब आपको मालूम है, यरीहो नाम सुनते आपको क्या याद आता होगा? यदि आपने एक बार भी बाइबल पढ़ा है तो तुरंत योशुआ ने यरीहो को श्राप दिया, वो बात आपको याद आएगा। क्या श्राप दिया था, है ना? जब इस्राएल लोगों को जब उस यरीहो को कब्जा करने के लिए वो निवासियों ने क्या किया, वो बहुत भयंकर शक्त दीवार से एकदम मजबूत किया। तब योशुआ ने एक बात कहा था, आपको याद है? आपको मैं पढ़ाता हूँ, योशुआ की किताब 6 अध्याय का 26। योशुआ 6 अध्याय का 26। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएल के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। देखा, इस नगर को अगर जो वापस बनाएगा तो श्रापित है। जब वह उसकी नींव डालेगा तो उसका जेठा पुत्र मरेगा। देखा, उसका पहलौठा मरेगा। और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। बोलने का मतलब योशुआ ने उस नगर को श्राप दिया। और ये हुआ क्या? हुआ कब हुआ? आप देखिए, पहला राजा 16 अध्याय का 34 वचन में। प्रियो, इसलिए उसको श्राप दे शकर कहा, क्योंकि वो श्राप उन पर आया और दोबारा उसको बनाने के लिए चाहने वाला के जीवन में क्या हुआ? उसके दिनों में बेतेलवासी हिलै ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तो उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सुगब मर गया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नूह के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। देखा, योशुआ ने जो कहा वो बात माना पूर्ण हुआ, चरित्र में पूरा हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु का भक्त लोग जो मुंह से कहेगा वैसा ही होगा। प्रभु उस बात को वैसा ही होने देगा। इसलिए
प्रभु का दासों का मुंह से आने वाला शब्द जरूर लोगों पर इफेक्ट होगा, ये बात कभी भूलना नहीं। प्रभु वो काम करेगा क्योंकि उनको उनके द्वारा कहने वाला प्रभु की आत्मा है। प्रभु वो काम करेगा, इसलिए प्रभु का सुनाया हुआ वचन प्रभु कभी भी अधूरा होने नहीं देगा। आपको याद होगा यिर्मयाह 1 का 12 में क्या लिखा है? प्रियो, अगर प्रभु अपने दासों के मुंह से अगर एक शब्द कहा है तो वो बात पक्का पूरा होगा। हो सकता है मनुष्य की विचार से समय देर हो रहा होगा, लेकिन ये पूरा होगा, याद रखना। हाँ, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। देखा, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। यिर्मयाह 1 का 12 में। आप कितना सुंदर बात है प्रियो। आज प्रभु वचन किसके द्वारा सुनाता है? प्रभु के दासों के द्वारा। प्रभु से पाया हुआ प्रभु का वचन आपको सुनाने के समय में, इसलिए आपको बहुत गौर देकर सुनना प्रियो। आप कोई कहानी नहीं सुन रहा है, ये प्रभु का दिया हुआ वाणी है। क्लियर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप लोग इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनना प्रियो और उसको अपनाना। एक एक बात, एक एक वचन पर गौर देना, है ना। मैं आपको बोला ना, ये यात्री कौन है? ये यरूशलेम से यहूदी मतलब यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाले यात्री कौन है? आदामी पीढ़ी। वो यात्री कौन है? मैं और आप। आदामी पीढ़ी क्या किया? प्रभु को छोड़कर पाप के द्वारा दूर हो गया। तो वो क्या हुआ? अभी आपको मालूम है, ये यरीहो की ओर जाने का अर्थ अब पाप में गिर जाना, पाप में पतन पाना। समझ में आया? अनेक लोगों की अवस्था। तब वो क्या हुआ? इस यात्रा में चोर ने उसको पकड़ा। वो चोर कौन है? चोर कौन है? बाइबल को चोर करके कहा शैतान को, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वचन। यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन। चोर का काम क्या है प्रियो? किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने हाँ। और घात करने और नष्ट करने को आता है। घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। अब देखिए, ये चोर ने क्या किया? उनके पास का सब कुछ लूटा, सब कुछ लूटा। प्रियो, वो चोर धोखाधड़ है ना। उसका 8 अध्याय का 44 वचन के आखिरी भाग में पढ़िएगा। यूहन्ना 8 का 44, 44। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। वो झूठा है और झूठ का पिता भी है। प्रियो, आप देखिए, मतलब तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखा प्रियो, उस विरोधी क्या करता? लोगों को पूरा लूटता है। अभी प्रभु का सारे आशीष को कौन लूटा? शैतान ने लूटा, भाव कराया, भाव में गिराया। देखा प्रियो, आदम ये पीढ़ी पूरा भाव का वश में पड़ गया। आप देखो, भाव करने के बाद में कैसा व्यवहार करना अभी मालूम नहीं, प्रभु को भूल जाता। आप देखो प्रियो, इस व्यक्ति को क्या किया? जब हमने लूका में जो पढ़ा था, लूका उसका 10 अध्याय का 30 वचन पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य उसकी आखिरी बात, उसका वस्त्र डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, कपड़े उतार दिया और मार पीट कर उसे आधा मरा छोड़कर चले गए। देखा, आधा मरा मतलब वो एकदम इस प्रकार का, वो कूद उड़ करके अभी चल नहीं सकता। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? उसका वस्त्र उतार दिया। बोलेगा तो क्या हुआ? पाप के द्वारा। जब रोमियों का पत्री 3 अध्याय का 30 वचन में लिखा है कि पाप क्या कर दिया? महिमा से रहित कर दिया। प्रियो, आदम हव्वा उस महिमा का वस्त्र पहनता था, अभी वो क्या हो गया? महिमा से रहित हो गया। 3 का 23 रोमियो। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। महिमा से रहित है, महिमा नष्ट हो गया। इसलिए प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? अंजीर का पत्ता लेकर के लुंगी बनाकर खड़ा करने के लिए कोशिश किया। अंजीर का पत्ता किसको दिखाता है? अपना खुद का मेहनत को, अपनी धर्म के कामों को। प्रियो, कोई भी मनुष्य, कोई भी पापी अपनी धर्म के कामों के साथ प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। धूप आया तो वो लुंगी सूख गया। आप देखो, इसलिए वो लोग चिपना चाहा, भागा। प्रियो, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने भले कामों से धर्मी नहीं बन सकता।
अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार बुरी अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति उधर से मतलब पहले एक याजक गया। याजक किसको दिखाता? व्यवस्था को दिखाता। याजक किसको दिखाता? व्यवस्था को। इस कहानी में याजक व्यवस्था को दिखाता है। व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी बनता नहीं बनता प्रियो, है ना। गलातियों उसका 2 अध्याय का 16 वचन। प्रियो एक बात जानना, हमारे जीवन में कोई भी ऐसे व्यवस्था में होकर के धर्मी बनना चाहेगा तो कभी नहीं संभव है। पढ़िएगा 2:16। तो अभी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने हो गया ना? हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। देखा प्रियो, व्यवस्था की कामों के द्वारा धर्मी नहीं डरता। और उसके साथ रोमियो 3 अध्याय का 20 वचन भी पढ़िएगा। बहुत वचन है, मैं सारे वचन को अभी पढ़ाने के लिए समय नहीं, लेकिन एक बात जानना, व्यवस्था के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं बनता। ये बाइबल साफ बताता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना कोई भी अच्छा काम करके, धार्मिकता का काम करके मैं मानव धर्मी बनूंगा अगर सोचता है तो ये मूर्खता है। पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। देखा, व्यवस्था के द्वारा सिर्फ पाप की पहचान होता है प्रियो, वो धर्मी नहीं बनता। तो इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर याजक उधर से आया बोलेगा तो वो याजक के द्वारा उसको कोई सहायता नहीं मिला, व्यवस्था के द्वारा कोई सहायता नहीं मिला। फिर हम क्या देखते हैं, एक लेवी उधर से आया। लेवी औषधताओं का एक छाया है, वो औषधताओं का एक छाया है, उसके द्वारा भी उसको सहायता नहीं मिला। फिर किसके द्वारा मिला है? वहां से आप देखिए, शमरी और यहूदी का बहुत बड़ा दुश्मनी होता है। अभी देखो, वो आशा करने के लिए याजक के ऊपर आशा किया, उन्होंने सोचा जरूर ये मेरा मदद होगा, लेकिन मदद नहीं किया। लेवी आया, उन्होंने सोचा चलो हो गया तो ये लेवी तो मेरा जरूर मदद करेगा, लेकिन उसने भी नहीं किया, नहीं कर सकता। अब देखिए, पर तो अभी एक शमरी आया, शमरी को देख के शायद ये घबरा गया होगा। क्यों? अभी उसको मौका मिला है, एक यहूदी एकदम मतलब उसको खड़ा होने का भी ताकत नहीं, चलो अभी मैं उसको जो जान है उसको निकाल देता हूँ, उसको गला दबा कर मार देता हूँ, क्योंकि वो लोग इतना वो दुश्मनी देखते थे। परंतु हम देखते हैं कि जैसे जैसे नजदीक आने के टाइम पर ये इसका दिल तड़पता होगा, लेकिन वो बहुत प्यार से आकर के देखो, जिसको उन्होंने दुश्मन समझा वो उनको क्या किया, वो शबरी आकर के उसको आराम से खून पोंछ करके उसमें तेल लगा करके उसको अच्छा रीति में वस्त्र पहना करके उनका सेवा किया। प्रियो, वो शमरी किसको बताता है? वो शमरी प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। स्वर्ग से उतर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? यीशु मसीह कहां से आया? उसका आने का उद्देश्य क्या था? यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 से 40 पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 6 का 38 से 40। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखो, स्वर्ग से उतरा हुआ एकमात्र व्यक्ति है प्रियो, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, उसका लक्ष्य आपने सुना। और आगे, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, पिता ने पुत्र को स्वर्ग से दुनिया में इसलिए भेजा, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अनोखी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है तो पिता की ओर से आता है। पिता जो देता है वही पुत्र के पास आता है। इसलिए 6 अध्याय का 65 में प्रभु ने बोला, 44 में प्रभु ने बोला, 6 का 44 में, पिता आकर्षित करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। पिता आकर्षित करते बिना, पिता पुत्र को दिया हुआ एक भी नष्ट नहीं होगा। आज पिता अगर आपको
ये दुनिया से चुन करके पुत्र को दिया है, तो यीशु मसीह वायदा देता है वो कभी नष्ट नहीं होगा। मैं उसमें चुना हुआ एक व्यक्ति है कि नहीं जानना कितना अनोखा बात है। प्रयोग वो है वो अच्छा शमरी। उसने क्या किया उसने वो आकर के उसका सेवा करके क्या किया, उन्होंने सराई में ले गया। सराई क्या है? सराई है मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। है सराई मंडली है। यीशु मसीह एक एक व्यक्ति का उद्धार करके उसके जीवन में सारा जख्म वो ठीक करके वो सराय में पहुंच जाता है प्रभु यीशु मसीह। देखो सराय है मंडली। आपका मंडली जीवन का महत्व समझ गया? मंडली बिना, क्योंकि मंडली की चलाने वाला उसको क्या बोला प्रभु ने? उसको मतलब उसको दो, उसका 33 पढ़ना। परंतु एक समरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस नहीं, खाया। उसका 34 उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी हाँ। और अपनी सराई पर चढ़ाकर हाँ। अपनी सवारी पर चढ़ाकर सरिया में ले गया हाँ। और उसकी सेवा टहल की। हाँ। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकाल कर 2 दिनार निकाल करके, ये 2 दिनार क्या है? कई लोग बोलता है पुराना नियम नया नियम है, वो भी सही हो सकता है, मैं उनके ये नहीं बोलता, लेकिन ये 2 दिनार क्या है? ये पवित्र आत्मा और वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा और वचन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस हमारे पास आने वाले लोगों को, मंडली जीवन में आने वाले लोगों को और भी आत्मा प्राप्त होना और भी वचन प्राप्त होना, उसकी सेवकाई करके उन्हें मतलब एक हष्ट-पुष्ट बनाना, ये सराई में या मंडली के अगुवाओं का कर्तव्य। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मंडली जीवन का गौरव जानो प्रिय। प्रभु ने हमें मंडली में पहुंचाया। वो तो बात हम प्रेरितों का हम 2 अध्याय का 47 में पढ़ता है। जितने लोग उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन मंडली में मिला था। प्रयोग प्रभु का लक्ष्य पूरा मंडली है। प्रभु जो भी पापी वो इतना शैतान की धोखा खा करके पड़े हैं, उनको छुड़ा करके मंडली में जोड़ता है, सराई में लाता है। और मंडली के अगुवा को 2 दिनार दिया हुआ है। वो 2 दिनार व्यवहार कर रहा है। वो आत्मा में प्रभु के वचन की सेवकाई करता है, सबको मसीह में सिद्ध करने के लिए। क्या अनमोल बात है। और उसको ये वायदा दिया है, यदि कोई अधिक खर्चा हुआ तो भी मैं वापस आने के टाइम पर दूंगा। इसका मतलब वापस आने वाला है। इसलिए सेवकाई करने वाला सेवकों को एक आशा है, हमारा वो स्वामी जो 2 दिनार दिया था वो वापस भी आएगा। और उस समय में और हमने कुछ ज्यादा भी खर्च किया वो सब प्रभु देगा। देखो प्रियो, क्या अनमोल बात है। कितना आशा भरा जीवन है मसीह जीवन। हर एक बातों को हमें जानना प्रियो। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, मंडली जीवन में आने के बाद में कभी भी हम मतलब मंडली से दूर होने का सोचना तक नहीं। इससे बड़ा धोखा हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। इसी कारण आपको बताना चाहूंगा, जरूर मंडली जीवन वो सकरा मार्ग है। वो सकरा मार्ग है प्रियो। आज लोग क्या कर दिया, सकरा मार्ग को ही छोड़ दिया उनको अपना मनमानी करना है। आज बहुत उदार पाए हुए लोग, आपको मालूम मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 13-14 वचन रोज हमें इस मार्ग में चलने के लिए एक लड़ाई लड़ना ही पड़ता है। आप उसका 7 अध्याय का 13-14 वचन सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखो प्रियो, सच में थोड़े हैं उसको पाते हैं। सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। इसलिए प्रभु ने लूका 12:32 में कहा, ये छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य को तुम्हें देने के लिए पिता प्रसन्न हुआ है ना। 12 छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम्हें राज्य दे किसको? छोटे झुंड। प्रियो, थोड़ी है उसको पाते हैं। जीवन के मार्ग के बारे में बताने के समय में लोग वो जीवन का मार्ग को चुनने के लिए तैयार नहीं होता। आज हमें जानना प्रियो,
आज मेरी जीवन में मैं वो जीवन का मार्ग में है क्या, मैं उस प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताता है क्या, ये हमें जानना जरूरी बात है। रोज हमारे सामने चुनौती है, पर तो बहुत बार ये जीवन के मार्ग लोग छोड़ देता है ना। यिर्मयाह 21 का 8 वचन आपको याद होगा, वहां पर प्रभु बोलता है, देख जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग में तुम्हारे सामने रहता है। पढ़ रहे उसको। इस प्रजा के लोगों से कहो कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। देखा प्रियो, आज कितना भी दाम चुकाना पड़े तो भी आप कभी भी अपने को आसानी लेने वाला मार्ग मत चुने प्रियो। जीवन का मार्ग में हमने अनंत जीवन पाया है। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद में वो विनाश के मार्ग में नहीं जाना प्रियो। वहां पर जीवन का उन्नति नहीं होगा, वहां पर जीवन का उन्नति नहीं होगा। आज सच्चा परमेश्वर का राज्य का अनुभव आपको है। आज आप सच में विश्वास में मजबूत है। आप अभी भी प्रभु को सेव विधि में जानते हैं करके बोल पाएंगे। जब दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन में प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है, मैं जानता हूं, मैंने निर्णय लिया, क्योंकि वो अपना उस बोध्य के अनुसार, ज्ञान के अनुसार वो निर्णय लिया। मृत्यु को सामने देखने के समय में भी ना डरते हुए, आपको मालूम है दूसरा तिमोथी का पत्र पौलुस का आखिरी पत्र है, उसको मृत्यु देने से पहले लिखा हुआ है। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ। देखिए, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं। और लज्जाता नहीं। क्योंकि क्यों? क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया, मैंने जिसका मैंने विश्वास किया उसको जानता हूं। देखा, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूं। इसलिए उस सकरा मार्ग देख करके मैं पीछे नहीं हटता। मेरे सामने मृत्यु है, अभी मैं मतलब मारा जाएगा बोलने से वो नहीं डरता, मैं जानता हूं। और आगे, और मुझे निश्चय है कि वह मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देखा प्रियो, मृत्यु को सामने देखने के बावजूद भी पौलुस को थोड़ा भी डर नहीं। उसको निश्चय है, मेरा उस धरावरी को प्रभु रिकवरा करेगा, मैं उस प्रतिफल को पाएगा, वो कहीं मुझसे छीन नहीं सकता। कितना बड़ा आशा है, कितना मतलब अच्छा निर्णय है प्रियो। आज हमारे जीवन कैसा है प्रभु की दृष्टि में है? वास्तव में हम कह पाएंगे प्रियो, एक आत्मिक जन जो आत्मा में चलता है ना, यरूशलेम की ओर जाने के बाद में भी मानो पवित्र आत्मा उसको बांध करके ले चलता था। कई कुछ बात उनके जीवन में होने वाला है करके भविष्यता लोग गवाही देता है, तभी भी वो नहीं डरता। आपको याद होगा जब प्रेरितों के काम में एक वचन हम लोग देखते हैं, मतलब उसका 21 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ना। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और यहाँ के लोगों ने उसे विनती की कि यरूशलेम में न जाएं, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखा है मन प्रियो, वो एकदम यरूशलेम में जाने से तुम्हें मृत्यु मिलेगा बोलने पर भी ना डर करके, क्योंकि उसको विश्वास है, मैंने किस पर विश्वास किया। देखो क्लियर बात है, यदि क्लियर उसको संदेश मिला कि तुम मारा जाएगा, बांधा जाएगा, मतलब तुमको जेल में डालेगा। जेल में डालने का अर्थ क्या है? नेरो का हाथ में आ गया है तो खत्म कहानी। तभी भी वो बोलते हैं कि मैं तो मरने के लिए तैयार है ना, मैं तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। ये सच्चा मसीह जीवन है, प्रभु के लिए मरने के लिए एक अच्छा निर्णय के साथ रोज जीवन बिताना, वो है सकरा मार्ग का जीवन।
सक्रम मार्ग में चलना, अपने आप को इनकार करके सूर्य लेकर के चलना, प्रभु की इच्छा के अंदर बना रह करके जीवन बिताना, कितना धन्यवाद है। आत्मा पाया हुए लोग, आत्मा की अगुवाई में चलना, आत्मा के अनुसार चलना, ये बहुत ही मौत की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अपना जीवन कैसा है, आज इस आत्मा की चलाई में चल पा रहे क्या? जो व्यक्ति आत्मा की चलाई चलता है वो कभी ये दुनिया में होने वाला कोई भी प्रतिकूल अवस्था से डरेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। रुकाने के लिए बहुत कोशिश करेगा विरोधी, कई प्रकार का डराने वाले बातों को लाएगा, परंतु प्रभु का भक्त बोलेगा नो, मैं डर की आत्मा नहीं पाया, मैं उस पुत्रत्व की आत्मा पाया। मेरा यीशु मसीह दुनिया में कभी किसी बात से डरा नहीं, तो मैं भी नहीं डरूंगा। कितना अच्छा बात है। आप किसी बात में डरा है तो आपने प्रभु की आत्मा नहीं पाया, डर की आत्मा पाया। वो कुछ अलग आत्मा है, वो धोखा देगा। अपने आप को परखो, आज मैं प्रभु की आत्मा में है कि नहीं, मैं उस आत्मा के अनुसार चल पा रहा है कि नहीं। कितना अनोखा बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आशा करता हूं प्रियो, हम लोगों को प्रभु इतना प्यार दे रहा है, प्रभु के उस प्यार में, प्रभु की उस आत्मा में बना रहकर, आत्मा में परिपूर्ण होकर के, आत्मा में रोज भरते हुए मसीह के लिए जीना, मसीह को जीना। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उन कदम पर कदम मिलाकर चलना। प्रवीण वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, एक विजयी जीवन बिताने के लिए, एक फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।